ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव करिए। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाइए और यहाँ किसी भी भाग में कोई वेदना है तो उसको शांति से सहन कर लीजिए। इसी से आप तत्संबंधी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप कर्मों से शीघ्र मुक्त होना चाहते हैं, भवसागर को शीघ्र पार करना चाहते हैं, तो शरीर में वेदना को ढूंढ ढूंढ कर अनुभव कीजिए और इस प्रकार अपने को वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त करिए। और जब आप वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाते हैं तो संपूर्ण सुख को पा लेते हैं। सारे संसार के प्राणी शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं और बाह्य साधनों से उस वेदना का प्रतिकार करते हैं। तथापि वेदना से सदा के लिए मुक्त नहीं होते। वेदना का बाह्य साधनों से प्रतिकार कर कदाचित थोड़े समय के लिए हम वेदना से मुक्त हो सकते हैं, पर सदा के लिए मुक्त नहीं होते। और सदा के लिए मुक्त होना है तो वेदना को शांति से सहन करना है। तो वेदना हमारे द्वारा ही उपार्जित है। हमने ही बहिर्मुख रहकर वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को बांधा है। बहिर्मुख रहकर हमने अपने प्रति ही अपराध किया है और अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ता है। पर के प्रति के अपराध को लोग के जीव जानते हैं, पर बहिर्मुख रहना अपने प्रति अपराध करना है। पर वह अपराध छोटा अपराध नहीं है, सबसे बड़ा अपराध है। अपने आप को कर्मों से बांधकर संसार में कायम रखना, संसार से अपने को मुक्त नहीं करना, कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त नहीं करना। और कर्मों के बंधन से मुक्त हुए बिना संसार नहीं मिटता है। और संसार का रहना माने दुख का ही रहना है। संसार भयावह है, नाना दुखों से भरा हुआ है। तो संसार से पार होने का तरीका यही है कि हम ध्यानाभ्यास कर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करें। और उसमें भी यदि आप शीघ्र मुक्त होना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि करके शरीर के जिन भागों में वेदना का अनुभव होता है तो उन भागों में जाकर शांति से वेदना को सहन करें और इस प्रकार शीघ्रता से अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। यही बंधन मुक्ति का उपाय है। इसी प्रकार आप शीघ्र बद्ध मूर्त कर्मों से छूट सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं।
योगी जन वेदना का प्रतिकार नहीं करते, दूसरों से वैयाव्रत नहीं कराते और स्वयं भी अपनी वैयाव्रत नहीं करते। वे वेदना को भोग लेना ही इष्ट मानते हैं, अपने लिए हितकारी मानते हैं। योगी हठ योग भी करते हैं, एक ही आसन में बने रहते हैं, उसमें शरीर में खिंचाव होता है, वेदना होती है, तो भी उसको शांति से सहन करते हैं। वेदना को भोग लेना ही वेदना से बचने का यथार्थ उपाय है, वेदना से मुक्त होने का सच्चा उपाय है। और पराश्रय से वेदना को ठीक करना वह कदापि अच्छा नहीं है, क्योंकि वही सूत्र लागू पड़ता है, पराधीन सपने सुख नाही। पराश्रय, परावलंबन वह सब पराधीनता है और उसमें हम अपने आप को नाना कष्टों में डालते हैं। अपने सन्मुख रहना ही स्वाधीनता है, भले उसमें हमको वेदना का अनुभव करना पड़े। और जब जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो फिर कर्मों को अपना बंधन छोड़ना पड़ता है और वे कदाचित उदय में आकर शरीर में वेदना का अनुभव भी कराते हैं और हमें उसे शांति से सहन करना चाहिए, तभी वास्तव में हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ पंडित वेदना के अनुभव को आत्म ध्यान कहते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है और अनुभव में अंतर्दृष्टि में शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसी का अनुभव होता है और वही संसार मुक्ति का उपाय है। मोक्ष मार्ग वास्तव में अपने सन्मुख होकर ही समझा जा सकता है, पाया जा सकता है। केवल बाहर प्रवचन सुन लेने मात्र से, स्वाध्याय कर लेने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है और प्राय प्रवचन करने वाले तो मोक्ष मार्ग को जानते भी नहीं है, क्योंकि बोधि दुर्लभ है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना दुर्लभ है, क्योंकि जीव बहिर्मुखता में ही धर्म का उद्यम कर लेना चाहता है, धर्म की इतिश्री मान लेता है, कुछ धार्मिक क्रियाकांड करके जिसमें स्वाध्याय भी शामिल है, अपने आप को संतुष्ट मान लेता है। और मोक्ष मार्ग तो अत्यंत निर्विकल्प है, वह शब्दों का अंकों का कोई काम नहीं है, बस अपने सन्मुख होना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। फिर अपने सन्मुख होने में किसी भी प्रकार की संवेदना मिलती हो उसको हमें हृदय से, प्रीति भाव से, रोचक भाव से स्वीकार कर अनुभव करना है। अनुभव का यही विधान है। अनुभव वास्तव में स्वानुभव है और बाहर तो पर का जानना है, उसको वास्तव में अनुभव संज्ञा नहीं है। अनुभव नाम सुख दुख के वेदन का है।
और वह भी अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन करना है। वैश्विक सुख दुख का अनुभव करना अनुभव नहीं है, क्योंकि वह परलक्षी है और परलक्ष्य में अनुभव नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। अंतर्दृष्टि बनाए रखिए। मनुष्य जन्म का हर पल अत्यंत कीमती है। उसमें हमें नूतन कर्मों से अपने आप को नहीं बांधना है, अपितु बद्ध कर्मों को नष्ट करना है। मनुष्य जन्म बहिर्मुख रहने के लिए नहीं मिलता है। बहिर्मुख तो पशु पक्षी भी रह लेते हैं, तो फिर मनुष्यों में और पशु पक्षियों में कुछ अंतर नहीं रहता है। इसलिए बहिर्मुख जीव भी पशु समान माने गए और पापी भी माने गए। इसलिए बहिर्मुखता को यत्न पूर्वक छोड़िए और यत्न पूर्वक अंतर्मुख रहिए। और शीघ्र बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो शरीर में वेदना को ढूंढ ढूंढ कर अनुभव में लीजिए और उसका कुछ प्रतिकार मत करिए। अपने सन्मुख ही बने रहिए और जो वेदना अनुभव में आती है तो उसका सहर्ष अनुभव कर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करें। इसमें वास्तव में कोई शब्दों का अंकों का आश्रय नहीं है, कोई धन दौलत का भी आश्रय नहीं है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं करना है, कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ बाह्य वस्तु का सेवन नहीं करना है। ये अपने ही वर्तमान दशा का सेवन है, वही शील है, चारित्र है, धर्म है। अंतर्मुख रहना भी यत्न से ही संभव हो पाता है, क्योंकि वृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है, बाहर में विषय सुख की तलाश करती है, बाहर में ही शारीरिक वेदना से मुक्त होने का उपाय करती है। संसारी प्राणियों के रक्त में ही मानो बहिर्मुखता है, पराश्रय है। अनादि का ऐसा ही संस्कार है, जो वृत्ति बाहर ही सुख को ढूंढती है, बाहर ही विषय सुख की सामग्री मिलती है और कदाचित शारीरिक वेदना का प्रतिकार करने की सामग्री भी बाहर मिलती। तो संसारी प्राणी सुख का साधन बाहर ही मानते हैं और इस मान्यता के कारण वे कभी संसार से मुक्त नहीं होते। अनंत काल बीत चुका है और यही सिद्धांत बना रहा तो और अनंत काल संसार में ही बने रहना है। तभी कहा है कि जिनको बाहरी सुख बुद्धि है उनका मोक्ष दूर से भी अति दूर है। इतना ही नहीं, जिनकी भक्ति देव साधु के प्रति भी वर्तती है, उसी में उनको सुख बुद्धि लगती है, उनका भी मोक्ष दूर से भी दूर है। ये मोक्ष अभेद भक्ति का नाम है, मोक्ष मार्ग अभेद भक्ति का नाम है, अपनी भक्ति का नाम है। अपने से युक्त रहना मोक्ष मार्ग है। अपने को अपने सिर से पैरों तक ही बनाए रखना और जैसे भी संवेदना मिले
उसको भोग लेना है। और संसारी प्राणी कर्म के बंधन सहित हैं, इसलिए अंतर्मुख होने पर कहीं न कहीं अवश्य ही वेदना के अंश पाए जाते हैं, अनुभव में आते हैं। भले वह बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो। और प्राय जीव फिर ध्यान में प्रवृत्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि ध्यान अंतर्मुखता रूप है और अंतर्मुखता में शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है। तो फिर जीव ध्यान नहीं करके बहिर्मुख ही रहना चाहता है, विषय सेवन कर ही सुख को पाना चाहता है, बाह्य पदार्थों को विषय बनाकर ही सुखी होना चाहता है, बाह्य पदार्थों का सेवन कर ही अपने को रोगों से मुक्त रखना चाहता है, रोगों से मुक्त करना चाहता है। और वह उपाय कदाचित कुछ समय के लिए हो भी गया हो, लेकिन शाश्वत दुख से मुक्ति नहीं मिलती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। और सुख तो हमें सदा चाहिए, कभी भी एक क्षण मात्र को हम दुख भोगना नहीं चाहते। और वह एक नैसर्गिक वृत्ति है, क्योंकि जीव सुख स्वभावी है, इसलिए उसको लगता है कि कहीं कुछ खो गया है, स्वास्थ्य खो गया है, सुख खो गया है, और उसको वह बाहर तलाशता है। स्वास्थ्य खोया है, सुख खोया है, यह बात तो यथार्थ है, पर वह बाहर नहीं खोया है कि उसको बाहर ढूंढ लिया जाए। जो चीज जहाँ खोई है उसको वहीं ढूंढना पड़ता है। और सुख तो हमने अपने सिर से पांव तक के भाग में खोया है, तो फिर उसको यहीं पाना होगा। अपनी दृष्टि को इतने स्थान से जोड़ना होगा, और फिर भले ही वेदना का अनुभव क्यों ना हो। और वास्तव में तो वेदना का भोग कर ही हम उत्तम सुख को पाते हैं। कोई निरंतर वेदना में रह ही नहीं सकता है, वेदना भोग कर वह वेदना से मुक्त होता ही है। बाह्य साधनों के आश्रय से वेदना से मुक्त होता है, तो वह अस्थायी रूप से ही होता है, क्योंकि संचित कर्म तो जो का त्यों बना रहता है, बिना भोगे उसकी निर्जरा नहीं होती है, उसके दंड से हम मुक्त नहीं होते। और न्याय की बात ही है, जो अपराध करता है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। वह माफी के योग्य नहीं है, एक को भी माफी दी गई तो फिर सारा संसार स्वतंत्र होकर अपराध करेगा, और बद्ध कर्म को माफी मांग कर ही मुक्त होना चाहेगा। लोक में भी माफी मांगने से कहाँ माफी मिल जाती है। यदि आपने अपराध किया है तो फिर जज से माफी मांगने से आप दंड से मुक्त नहीं हो सकते, तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर स्वेच्छा से भोग लिया जाए तो अच्छा है। कोई जज हमें वेदना का दंड दे, अपराध का दंड दे, प्रकृति ही दुर्घटना रोगादिक उत्पन्न कर हमें बेमुक्ता का दंड प्रदान करे, उससे अच्छा यही है कि हम स्वयं ही, हमने अपराध किया है तो स्वयं ही उसके फल को शांति से भोग ले। वह भोगने का तरीका यही है कि हम सिमट जाएं, अपने पर आ जाएं, अपने शरीर पर आ जाएं। और अपने शरीर पर आने से संचित कर्म समय से पहले पक जाता है, और कुछ फल देकर खिलता है, कुछ बिना फल दिए ही पतक हो जाता है।
और कैसे भी हो हमें अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करना है, और उसके लिए अपने से युक्त रहना है, अपने से अर्थात अपनी अमूर्त काया से, जिसका विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, और अन्य किसी भाग पर भी आपका ध्यान जाता है तो वह उत्तम ही है। अनुत्तम तो बात यही है कि हमारा ध्यान अपने पर नहीं जाकर पर जाता है, और पर अपने ध्यान को जानने का नाम ही आर्त ध्यान है। सहज ही उससे आर्त ध्यान बनता है, रौद्र ध्यान बनता है। तो बहिर्मुखता तो आर्त ध्यान ही पैदा करती है, रौद्र ध्यान ही पैदा करती है। उसमें धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान नहीं होता है। और धर्म ध्यान का मुख्य प्रकार पिंडस्थ धर्म ध्यान है। पिंड अर्थात शरीर, अपने शरीर में स्थित होना। और इससे सहज ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग दिव्य है। दिव्य शब्द देवत्व से बना है, यानी हमारा हर भाग वास्तव में देव रूप है, परमात्मा रूप है। हर भाग की अपने को महिमा ग्रहण करनी है, और हमारा हर भाग अमूर्त है, वह संवेदन गम्य ही है। इसलिए जो भी सुख दुख का वेदन होता है अंतर्दृष्टि में, उस वेदन को ही नमन करिए, क्योंकि वेदन ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। वेदना हो या नहीं हो, दोनों में ही संभाव धारण कर अपने सन्मुख बने रहना है, क्योंकि वेदना का नहीं होना वह कर्म के असद्भाव से होता है, और वेदना का होना कर्म के सद्भाव से होता है। तो वह वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है, कर्माधीन है। और सुख पाना है तो फिर केवल मात्र अपने को अपने सन्मुख रखना है। इतना मात्र ही ध्यान का स्वरूप है, जिससे जीव संसार के सकल दुखों से मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने ध्यान को विभिन्न अंगों पर लाना ही स्वस्थ रहने का सम्यक उपाय है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप सुखी हैं, और अस्वस्थ हैं तो आप दुखी हैं। तो सुख चाहते हैं तो स्वस्थ कैसे रहा जाता है, अपने में कैसे स्थित होते हैं, उसी को समझना है, और फिर अपने सन्मुख रहना है, अपने में स्थित रहना है।
दोनों नेत्रों का बंद रखना वास्तव में सुगम होने पर भी कठिन भी है। पलक ही ढकनी है, पलक कोई झुकाना है, लेकिन जो बाहर में हमारा रस पड़ा है, बाहर से ही सुख पाने का, वही इतने छोटे से पुरुषार्थ के लिए बाधक हो जाता है। हमें इस वजह से ही यथासंभव दिन रात नेत्रों को बंद रखने का प्रयत्न करना है, और वह सहज होना चाहिए, आत्महित की प्रेरणा से होना चाहिए। यदि बोझा मानकर उस काम को किया जाए तो फिर आप उस काम में सफल नहीं होने वाले। कोई भी उत्तम कार्य बोझा रख करके संपादित नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग की संवेदना को प्रसन्न चित्त से अनुभव में लीजिए। भीतर जिह्वा का भाग, जिह्वा के ऊपर तालू का भाग। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी के भाग पर लाइए। पूरा चेहरा बिना नेत्रों को खोले हुए ही हम अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाए। चेहरे पर अपने ध्यान को रोका और निश्चित ही उससे हमने कुछ कर्मों से मुक्ति पाई है। बारंबार अपने ध्यान को अपने पर लाना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।